मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुलकुंदाग्र जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयेन्द्रशास्त्रम् नमस्ते साराय स्वानुभूतिं चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय समभावाय प्रगच्छति। जिसे धर्म की रुचि नहीं है उसमें क्रोधादि दोष भी रहते हैं। यदि वह दिगंबर रूप धारण करे तो मुनि इच्छु के फल के समान जिसके न तो कुछ फल ही लगते हैं और न उसमें गंधादि गुण ही पाए जाते हैं, निर्गुण और निष्फल है। ऐसे मुनि के मोक्ष रूप फल नहीं लगते। सम्यक ज्ञानादि गुण जिसमें नहीं है वह नग्न होने पर भाण जैसा स्वार कर दिखता है। श्री अष्टपावड़ भाव में कुंकुंदाचार्य ने तो गजब कर दिया। आज लाइट नहीं, हाँ लाइट अच्छा तो फिर वो भी बंद कर दो। थोड़ा उजाला करना वो तो कर रहे ना। नहीं नहीं मेरे को तो ठीक है उधर, बस बस ठीक है, इतना काफी 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 वही नोट। जिसको धर्म की रुचि नहीं है उसमें क्रोध आदि पाया जाएगा। जिसको शांति तो तत्वाभ्यास है ही नहीं, कुछ वस्तु स्वरूप जानते ही नहीं, तो अपने ही क्रोध आदि का कारण वो समझ नहीं पाएगा कितना बड़ा लाभ है। जिसको अगर वो क्रोध कषाय में जलेगा, वो तो कभी क्रोध में कभी मान में, मायाचार में इसको खूब पाई जाएगी। ये अपने आप को चेक करना चाहिए। अगर धर्म थोड़ा बहुत भी उतर रहा है तो चारों कषाय में नियम से मंदता होगी। अभाव हो जाए तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि मंदता हुए बगैर तो ये धर्म की बात अंदर उतरेगी भी नहीं। जिसको धर्म की रुचि नहीं है उसमें क्रोध आदि दोष, क्रोध आदि में चारों ही आ गए, मान माया दोष रहते ही हैं। अब वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने तो दिगंबर वेश भी धारण कर लिया। तो ऐसा मुनि यानी जिसको भेद ज्ञान नहीं हुआ, जिसको वस्तु स्वरूप नहीं पता है और उसने मुनि दीक्षा ले ली, तो ऐसा मुनि वो इच्छु फल के समान, यानी उसमें कोई फल नहीं लगता सजा इच्छु के फूल के समान, उसमें कोई फल नहीं लगते और न उसमें कोई गंधाधिक गुण का होता होगा। इच्छु का फूल गंधाधिक गुण ही पाए जाते हैं, यानी निर्गुण ऐसे निष्फल ऐसे मुनि के मोक्ष रूप फल। मोक्ष तो प्रश्न क्या है, जब सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ तो मोक्ष का तो प्रश्न क्या है। और सम्यक ज्ञानादि गुण भी उसमें नहीं है, पर वो फिर भी नग्न हो गया तो कैसा लगता है, किसी ताकत ही नहीं बोलने की। वो कुंकुंदाचार्य बोल सकते, भाण भाण समझते, चौराहे पे नाचने वाले उसको भाण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो अपनी कौन सी चल रही थी, हाँ ये भाव 380 पेज भावार्थ है। बहुत बढ़िया गाथा चल रही है। 247 में जो आचार्य ने कहा कि भाई वो मैं तो परजीव को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, तो आचार्य ने कहा भाई वो तो अज्ञान है, अद्वेषा है। तो फिर आचार्य से प्रश्न हुआ कि भाई अज्ञान क्यों कहते हो आप, कि फिर आचार्य ने ये सिद्ध करा कि भाई वो जो अज्ञान इसलिए है कि वो जिन्हें भगवान के वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार है एक बार, और दूसरा आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए वो अज्ञान है। अद्वेषा है और अज्ञान, अज्ञान है इसलिए मिथ्या दर्शन भी साथ में है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान दोनों ही साथ में रहते हैं। बंध का कारण क्या है कि अज्ञान बंध का कारण है। अज्ञान क्या है कि अद्वेषान है। अद्वेषान क्या है कि वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार है।
ऐसा कुंदाचार्य ने इस बात को तर्क से न्याय से सिद्ध करा कि भाई आयु कर्म के क्षय से होता है। हे भाई, जो तू ये मानता है कि परजीव को मारता हूँ तो तेरा ज्ञान है। जीवों का आयु कर्म के क्षय से ही मरण होता है, ऐसा जिनवरों ने कहा। अब जिन्हें भगवान ने कह दिया, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रही उसमें कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ। अब इसी को भावार्थ में बहुत सरल करते हैं। कितनी गजब की बात है कि जीवों की जो मान्यता हो तद अनुसार जगत में नहीं बनता है। यदि वो बन जाए तो उसको अज्ञान कौन कहे। मैंने इसने शरीर को अपना माना, अब शरीर इसका बन जाए तो मिथ्या ज्ञान क्यों कहे उसको। ये पल में चलाना चाहता है तो चल जाए तो जिन्होंने मिथ्या दृष्टि क्यों कहे। मन ही आना कि अनंत फैसला है, ऐसा नहीं कि टाइम बीइंग है। अब ये ऐसा मानता है कि मैं पर जीव को मारता हूँ तो अन्य जीव मुझे मारते हैं। भाई अगर वो ऐसा हो जाए तो उसको अज्ञान कौन कहेगा। कितना सरल दो टप्पी बात है। जैसा ही मांगा है वैसा हो जाए जगत में, इसके अंदर वो सक्सेस हो जाए तो अज्ञान कौन कहे। और अपने अज्ञान की महिमा देखो कि अब 3 लोक में अनादि से ही जो अज्ञानी जीव मान रहा है, ऐसा विश्व में आज तक एक भी घटना नहीं घटी है। नहीं बात समझ आ रही। अभी अपने को कोई कुछ कहे तो अपन प्रमाण मांगेंगे ना कि ऐसा कहाँ हुआ, अभी बताओ तो सही। तो इसको जैसा कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना। तो ये जैसा मान रहा है, ये जैसा भी मान रहा है, वैसी घटना आज तक नहीं घटी है। पर अपने को कभी ऐसी शंका भी नहीं होती कि ये बात सत्य कैसे हो सकती है। ये शरीर ये मेरा है और मेरा बन जाए, ऐसा पैदा हुआ जब से आखिरी तक मानता है। अब ये आज तक ऐसी घटना नहीं घटी कि किसी जीव के साथ में उसका शरीर बन गया, ऐसा एक भी घटना आज तक नहीं घटी है। और ये जो ऐसा मानता है कि मैं परजीव को मारता हूँ, तो मारने में जो इसका परिणाम है, अंदर थोड़ी सी सूक्ष्म बात है कि जो इसका परिणाम है, उस परिणाम इसने मारने का परिणाम करा। वो मारने के परिणाम में वो बच गया, नहीं मार पाया। तो नहीं मार पाया तो इसको जो खेद होता है एक तो ये, और इसको मारने का पूरा पाप लगा। कैसे कैसे अनोखी बात। अब दूसरी बात है कि इसने मारने का प्रयत्न किया और वो मर भी गया। तलवार चाकू आग लगाई, जो भी कुछ हुआ, और वो मर भी गया। तो अब वो मरा अपनी आयु की पूरी होने से, और इसको संतुष्टि हो जाएगी। देखा, मैंने काम खत्म कर दिया उसको। मारने का फल तो 2 ही में लगा, वो मरे या नहीं मरे उससे कोई संबंध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अभिप्राय के अनुसार कभी भी जगत में नहीं होता है। ये मान लड़ाई है ज्ञान और अज्ञान की, और अनादि से चारों कषाय की गिरफ्त में है जीव। कोई कभी कोई सी हावी होती है, कभी कोई सी होती है, और उसकी पूर्ति में ज्ञान लगा हुआ है। अज्ञान उसी को कहते हैं कि कषाय से भेद ज्ञान करने की बजाय कषाय की पूर्ति के प्रयत्न अनादिकाल से कर रहा है। जिनवाणी कह रही कषाय की पूर्ति तो कभी नहीं होगी, जलेगा, दुखी होएगा, सफल नहीं हो पाएगा। कषाय से भेद ज्ञान करके अपने को परमात्मा बना सकता है, ये तो सरल है, पर कषाय की पूर्ति सरल नहीं है। 2 भेद ज्ञान तो उसको करना पड़ेगा। और पुण्य का उदय सुनना, पुण्य का उदय किसको कहते हैं? जिस पुण्य के उदय में इसको भेद ज्ञान की बात सुनने को मिले, वो उत्कृष्ट पुण्य का उदय है। सामान्य पुण्य के उदय में तो मिल गए सभी, भगवान मिल गए और सब मिल गए, जिनवाणी भी सुनने को मिल गई। इसको तत्व की बात मैंने भेद ज्ञान की बात, भेद ज्ञान की बात मैंने पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री से अपना आत्मा भिन्न है। पुण्य का उदय यानी संयोग है, और पुण्य का परिणाम विभाव है। ये बात सुनने को मिल जाए, इससे ऊंचा उत्कृष्ट पुण्य का उदय नहीं होता है। बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने पास वो पुण्य अवेलेबल हो गया, और ये पुण्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है पुण्य के परिणाम में, और ये कह दिया है कि तुम यदि मेरे को भेद ज्ञान करके मेरे की मौत भी होगी तो मुझे स्वीकार है। आज तक तो पुण्य का परिणाम टिकाना चाहता है,
और आज इसकी आवाज़ है कि मैं पुण्यम समग्रम में मनहा जुहोमी, बोलते हैं कहाँ बोलते हैं लाइन याद है? हाँ, पूजा करने की, पूजा पाठ की प्रतिज्ञा में पहले ही मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपकी जो पूजा करूँगा उसमें मेरे को भी पता है कि बहुत पुण्य होगा, पर वो उस पुण्य का परिणाम और उस पुण्य के फल में मेरे को जो मिलने वाली सामग्री मैं आज आपके सामने समर्पित करता हूँ। क्या तो ज्ञानियों ने पूजा बनाई और क्या भाव भरे हैं। अपन तो एक रूटीन में बोल जाते हैं ना, और ऐसा रूटीन में बोल जाते कि वो सामग्री भी धोता जाएगा, सामग्री साफ भी करता जाएगा और पुण्य सामग्री में साफ करता रहता है उसको, कोई होश में ही नहीं है तो क्या करें। महिला भी कोई कन एक्सपर्ट थोड़ी, झाड़ू निकालते जाएंगे, साफ करते जाएंगे, आलोचना पाठ भी चलता जाएगा। और हमारे यहाँ तो मंदिर 3 in 1 है, वो 3 in 1 कैसे पूजा भी करते हैं, तथास्तु भी कर लेते हैं, आलोचना भी कर लेते हैं, अर्घ भी बोल लेते, सब कर लेते हैं। क्या पता ऐसी बुद्धि शांति धारा भी देख ली। जरा नाटक तो देखो इसके, जो पूजा करता है चलो। आपको पुण्य दे कि 4 चीजें एक साथ देखने को मिलती। हाँ, ये उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नहीं दिख रही है। तो भाषा में इधर आ जाओ, आपकी जगह रखिए इधर इधर इधर। कितनी मुश्किल सा जिनवाणी इस उम्र में सुनना है ना, उसका तो स्वागत करना चाहिए और ये बहुत प्रेरणा की बात है। अभी देखो अपने तो घरों के बच्चों को, सब बच्चों की यही हालत है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उसके माँ बाप दादा दादी प्रतिदिन वो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, 1-1 घंटा स्वाध्याय करते हैं और 1-1 घंटे में घर आते हैं। उसको पूरी जिंदगी ये परिणाम नहीं होता है कि यार मेरे मम्मी पापा दादा दादी 1-1 घंटे वो करते क्या है, एक दिन मैं भी तो जाके देखूँ क्या करते क्या है वो। ऐसा विचार ही नहीं आता उसका, ऐसी बुद्धि खराब हो गई। तो क्या बोल रहा समझ आ रही है? कैसी अपूर्व बातें हैं सर। मैंने ये बुद्धि की हीनता देखो आप, कि वो जो है उसको यूं अगर कहीं जाए ना, आप घर का कोई भी मेंबर 1-1 घंटा गायब रहे तो इसको शंका हो जाएगी, ये जाता कहाँ है, बता रहा है ही नहीं, क्या पता कोई काला काम तो नहीं कर रहा है। बंडी जी घर पे नहीं होती ऐसी शंका, पर उसके माँ बाप जाए, दादा दादी जाए 1-1 घंटा, तो उसको शंका नहीं होती कि ये जो सुनते जरा एक बार मैं भी तो जाके सुनूं कि ऐसा तो नहीं है कि घर को नाश करने की कोई विधि सीखने जा रहा है। इसी विधि से, इसी शंका से आ जाए तो न्याल हो जाएगा। कैसी अपूर्व बात है। क्या कर रहा कीजिए, एक व्यक्ति को एक प्रतिज्ञा दिलाई कि तो सब कुछ कर लेना, मरने की भी नौबत आ जाए ना तो मर जाना, पर जिन मंदिर में मत घुसना, ऐसा उसको प्रतिज्ञा दिला दी। क्योंकि ये पता नहीं क्या है, भगवान ऐसा बोलते हैं। तो एक बार की घटना ये हुई कि एक पागल हाथी रोड पे आ गया और रोड पे कहीं गुंजाइश नहीं थी बचने की, और वो उधर से आ रहा था। अब ये जो आदमी था वही मंदिर में घुस गया, एक ही मंदिर का गेट था वो अपना जिन मंदिर का, अब वो उसके अंदर घुस गया अपनी जान बचाने के लिए। तो उसको वो प्रतिज्ञा याद आई, तो उसने क्या करा, 2 कान में से 1 कान बंद कर लिया और 1 आँख भी बंद कर ली। 1 आँख देखने और सुनने के लिए कि मैं मंदिर में घुसूँ तो गिर नहीं जाऊँ। इतनी सी देर में उसको कुछ बात सुनी आ गई जिन मंदिर की, जिन भगवान की। कोई ऐसे प्रवचन की बात चल रही है कि आत्मा तो अनादि अनंत है, भगवान है, ज्ञान और आनंद का गोला है और उसके अंदर सुख स्वभाव को प्रकट करने की विधियाँ बताई जाती है। ऐसी कुछ उसके कान में पड़ गई तो उसने धीरे से दूसरा भी खोल लिया, तो कुछ करते ही नहीं। अपने को क्या करना, कितनी इतनी गहरा है। अपने को तो ये करना है कि इसको यहाँ कितना भी पंचम काल का इतना गंदा माहौल है कि जिनवाणी सुनने पे विरोध ब्रेक लगाया जा रहा है। अब उसको क्या पता कि इसके अंदर भगवान बनने की बातें चल रही है। अपने अभी अपना तो यह चल रहा है कि अपने बच्चों को भी शंका नहीं होती है कि अपनी करें तो सही, आखिर ये क्यों जाते हैं, काय के लिए जाते हैं। उसको संस्कार तो इससे ही पड़ेंगे ना, पर वो इतना बेल लगा रखा उसने। छोड़ो, अपनी तो बात ही चल रही है कि उसको मारने का परिणाम। अब इन 2 के अंदर क्या अंतर है ये बताया। देखो, जीव की मान्यता हो उस अनुसार जगत में कुछ नहीं बनता है।
आज तक बना भी नहीं है, अनंत काल आगे बनेगा। क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनेगा? कि जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में ये घोषणा करी है कि एक जीव दूसरे जीव का, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि वस्तु हमेशा अपने आप में परिपूर्ण है और उसको जो भी अपनी पर्याय बदलना है उसकी व्यवस्था लेकर के बैठा है। कौन सा? कि चेतन भी और अचेतन भी। कोई दूसरा एक पदार्थ असहाय है ही नहीं। ये बात अपने हृदय में उतर जाए, उसके बगैर बुद्धि थोड़ी जाएगी। ये मारने के नाम पे नहीं तो बचाने के नाम पे करेगा। ये भी गाथा भी आगे आ रही है मिथ्या दर्शन। क्या अलौकिक बात है। देखो जगत में नहीं बनता है ना। यदि बन जाए तो वो मान्यता ज्ञानी हो जाए, नहीं बनता इसलिए वो अज्ञान है। इतने सरल है। अधिवेशन को अज्ञान सिद्ध कर रहे हैं कि वो जो था पहले उसका कह दिया कि अधिवेशन है, फिर कहा कि अज्ञान है। अब अज्ञान क्यों है? कि जैसा जानता मानता है ऐसा होता ही नहीं। ये चाहता वैसी रोटी बनती है कि नहीं? अच्छा, यहाँ के घर पे कैसे अपूर्व। देखो अपने द्वारा दूसरे का और दूसरे के द्वारा अपना मरण नहीं किया जा सकता है। एक एक शब्द इसकी विपरीत मान्यता का खंडन करने वाला है। पाटनी जी क्या कहो, सीरियस है मामला। हो तो यही, और यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। ज्ञान से, शरीर से क्या होता है देखो नहीं किया जा सकता। तथापि अभी अज्ञान शुरू हुआ। यह प्राणी व्यर्थ ऐसा मानता है। अरे कैसा है, माने ये जो प्राणी विकल्प कर रहा है, सारे विकल्प परद्रव्य संबंधी, चाहे मारने का हो, चाहे बचाने का हो, चाहे कुछ भी करने का विकल्प, वो व्यर्थ है। किसका? अपना। वो विकल्प निरर्थक है। क्यों? क्योंकि उससे जगत के आज तक किसी भी पदार्थ में कोई भी घटना नहीं घटी है और अनंत काल आगे घटेगी नहीं। क्यों नहीं घटी है? वो नियम तो भूलना ही नहीं चाहिए कि एक एक चेतन और अचेतन का जो भी क्रिया होती है वो उसके स्वचतुष्टय में होती है। और ये जो करना चाहता है वो उसके दूसरे के चतुष्टय में घुसना चाहता है। ऐसा ये जिम्माने को याद कर कर किसी भेद ज्ञान नहीं होएगा। एक जीव दूसरे का नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर ही नहीं सकता। अरे पर क्यों नहीं कर सकता बताओ तो सही। कि भाई वो तो ताले लगे, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। वो जो भी करेगा। अभी मैंने राग किया तो ये राग अपने इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ के वहां नहीं जाता है। रोटी में, किसी को बचाने में, मारने में जाता ही नहीं है। वो उसकी मर्यादा ही नहीं है। ये निकल नहीं पाएगा। और ये निकल नहीं पाएगा। और परद्रव्य में घटना जब घट सकती है, जीव उसके अंदर प्रवेश कर ले। घटने की बात तो बाद में, अभी प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। बात समझना जरा। ये याद करने से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होएगा। वो याद सबको है उसमें। अभी उससे पूछे कि आप कर सकते हो? कर ही नहीं सकता साहब। अरे पर क्यों नहीं कर सकता ये तो बताओ। सारा अज्ञान धुल जाएगा इसमें। अज्ञान की जड़ें हिल जाएगी पूरी। नहीं कर सकता। उसका लॉजिक कि मेरा मारने का परिणाम वो सिर्फ मेरी मर्यादा तक है। अभी तो राग कोई मर्यादा में ला रहे हैं, ज्ञान भी अपनी मर्यादा में है। ज्ञान यही जो राग हो रहा है तो ज्ञान अपनी मर्यादा में राग को जान रहा है। राग के अंदर घुस के नहीं जान रहा है। कैसा गजब है। वो जो बाहर की समझ में नहीं आ रहा तो ज्ञान राग का समझ में आएगा। कुछ कह रहे हैं, कुछ पकड़ में आ रहा है क्या? यहाँ दो घटना हो रही है। एक तो राग हो रहा है और एक ज्ञान हो रहा है। राग का विषय परद्रव्य में हस्तक्षेप करना है, ज्ञान का विषय तो जानना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब राग ने जो हस्तक्षेप का परिणाम करा इसको पराश्रित परिणाम कहते हैं। अब इस राग इच्छा, अब ये अभी तो अशुभ इच्छा की बात चल रही, मरने की, मारने की, बचाने की। तो अब इसको जो मारने का परिणाम वो भी द्वेष है। और जो मेरे को सब मारते हैं उसमें भी द्वेष होता है। मेरे को मार नहीं दे उसमें भी परिणाम हो रहा है। अब वो जिस तरीके से, क्योंकि दूसरा भी खंडन करना ना, अन्य जीव मुझे मारते हैं, तो वो मारने की घटना तो जब हो सकती है कि वो अपनी मर्यादा को छोड़कर मेरे अंदर घुस जाए।
ये भी नहीं हो पाएगा कि ये उसमें घुस जाए, वो भी नहीं हो पाएगा कि वो इसमें घुस जाए। अरे इतना लोक की बात तो ठीक है, कोई दूसरे जिसको परमात्मा कहते हैं अनुमति की, अपने तो इतना कि भगवान है, वो तो अपना स्वचतुष्ट बैठे है। तो जो कुछ शक्तिधारी भी कोई देव हो तो वो अपने आयु के क्षय के बगैर, मारने का तो जीव अनादि है तो मरते ही नहीं है, पर वो संयोग में जो 10 प्राण है और शरीर के छूटने की घटना है वो भी जगत में किसी के हाथ में नहीं। इतना स्वाधीन धर्म है। रोज रोज सुनेगा ना तो इसके सुने हुए का श्रद्धांत दृढ़ होगा। ये एक आध 2 दिन सुनने से इसके अनादि का मिथ्या दर्शन जाएगा नहीं, क्योंकि वो निरंतर इससे खिलाफ काम कर रहा हो। सुनता यहाँ है, सुनता कितनी देर है। आजकल तो स्कूल में टीचर भी कहते हैं भाई ये जो बच्चा है आपका बच्चा है, हमारे पास तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे रहता है, 24 घंटे तो आपके पास रहता है। तो जो घर में सीखता है वो इसके अंदर संस्कार रहेंगे, हमारे संस्कार टिकेंगे कितनी देर। तो ऐसा ही जिनवानी सुनने आया है यहाँ तो एक आधा पौन घंटा सुनता है, उसमें भी अपसेंट कितनी देर रहता है तो पूछो ही मत। कहाँ कहाँ घूम आता है, कितनी समस्या हल कर आता है, कहाँ कहाँ के अपॉइंटमेंट कर लेता है। ब्याह शादी घर में हो तो पत्रिका भी लिखे आता है, कोई नाम ले नहीं जाए। क्या है, कैसे कैसे काम है। इतना कैसे देखो, तथापि है प्राणी व्यर्थ, माने इसका जो परिणाम है विकल्प वो सार्थक हो जाए तो उसको सम्यक ज्ञान के देंगे। जिन्होंने भगवान से शॉर्ट में पूछा साहब भगवान क्यों बने, अरे भाई मैं अंदर में जानता था कि विकल्प से आज तक कुछ हुआ था ही नहीं, तो मैंने विकल्प से मुंह ही मोड़ लिया, मैं भगवान बन गया। उससे अपने अंदर विकल्प फल रहा है। क्यों फल रहा है कि ये मुख नहीं मोड़ रहा है, उसको सार्थक समझ रहा है। वो विकल्प अपनी छाती पे मूंग दल रहा है और इसको विकल्प से मित्रता है। कब सुखी होएगा? नहीं होएगा। आपको क्या केवल ज्ञान हो गया? ये तो विपरीत ज्ञान है ना भाई। तो विकल्प आखिर क्या कर रहा है कि विकल्प 2 काम कर रहा है। नंबर 1 कि इसकी शांति को भंग कर रहा है। नंबर 2 8 कर्म को बांधने के लिए सार्थक है, इसको 4 गति भटकाने के लिए वो सार्थक है, बाकी पर्दे में करने के लिए वो विकल्प निरर्थक है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाए, इसी का नाम सम्यग्दर्शन ज्ञान है। विकल्प से मित्रता, इसका नाम मिथ्या ज्ञान। विकल्प से दोस्ती कट, फिर भी विकल्प रहता है, बस वो रहता है परंतु उसको सपोर्टिंग खत्म हो गई उसको। अब वो सब मरने की तरफ ही है और वो खुद भी हाथ जोड़ लेता है। अब क्या करें, अनंतानुबंधी का तो तत्क्षण जाता है। विकल्प सब झगड़ों की जड़, बिल्कुल नहीं, मिथ्या दर्शन और अज्ञान। क्योंकि विकल्प ज्ञानी को भी होता है। अज्ञान इतना है कि वो विकल्प को सार्थक समझ रहा है, करने योग्य मान रहा है, करने योग्य मान रहा है। ये विपरीत श्रद्धा है, मान्यता में चला गया। और ज्ञान उसको सार्थक जान रहा है, ये ज्ञान का दोष है। ये अज्ञान है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। अभी निरूपण है, जिनवाणी कभी ज्ञान की मुख्यता से करती है, कभी श्रद्धा की तरफ से करती है। ये रहते 2 ही एक साथ ही है। ज्ञान जान रहा है क्या कि विकल्प से पर में हो रहा है। अब ज्ञान नेत्र खोल के देखे ना, नहीं हो रहा है, ये तो बता रहे हैं। और वो ज्ञान को जिनवाणी बार बार इशारा करेगी कि इस शांति से देख, इस विकल्प से तो दुखी हो रहा है कि पर में काम हो रहा है। अब तेरे को अगर यही नहीं दिख रहा है तो तेरे को इस विकल्प से 8 कर्म बन रहे, ये कैसे दिखेगा? क्योंकि ये तो बड़ा सूक्ष्म काम है। कि ये कैसे दिखेगा कि ये जिस देव की जो तू वाणी सुन रहा है उनके ऊपर विश्वास करेगा तो तेरे को पता लगेगा, क्योंकि वो अरूपी मामला है। तो केवल ज्ञान का विषय है कि ये अभी विकल्प तो बहुत दूर की बात है। ये अंदर ही अंदर ऐसा चुपचाप, इसको ही नहीं पता लगे और इसको मिथ्या दर्शन का विकल्प हो जाता परिणाम। विकल्प रुके कैसे? अभी विकल्प से भेद ज्ञान की बात चल रही है। विकल्प रोकने का नाम चारित्र है। विकल्प अभी ज्ञानी और मुनिराज से भी नहीं रुकते हैं। मुनिराज को भी अन्य जीव को बचाने का परिणाम होता है। अभी विकल्प से भेद ज्ञान की बात चल रही है। जितना टॉपिक है और जितना होमवर्क दिया जा रहा है उतना ही दिमाग को लगा उसमें कि विकल्प निरर्थक है, ये पूरी जिंदगी में समझ जाए तो निहाल हो जाएगा।
ज्ञान सार्थक है, विकल्प निरर्थक है। ज्ञान से राग से आत्मा भिन्न है, आत्मा आनंद मूर्ति है, विकल्प दुख का भंडार है। ज्ञान शासित परिणाम है, राग पराश्रित परिणाम है। ये समझे खास, विकल्प के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि विकल्प से जब बात करोगे तो कह रहा मैं तेरा बिगाड़ता क्यों, मैं मेरे अंदर रहता हूं। विकल्प से आज तक कोई भी दुखी नहीं है, दुखी मिथ्या ज्ञान से। अरे कैसी बात है, समझ जाए तो जबरदस्ती विकल्प के पीछे पड़ा है। विकल्प का चतुष्टय आत्मा के चतुष्टय से बाहर है। तो आप जब विकल्प के पीछे पड़े हो तो एक बार उससे बात कर लो, तो कहता मैं मेरी जगह पे रहता हूँ, मैं तेरे को परेशान करता ही नहीं, तू तेरा अपराध क्यों नहीं देखता कि तू मेरे को देखता क्यों है। कोई बात समझ आ रही है? जिस समय में विकल्प हो रहा है उस समय में ज्ञान स्वभावी आत्मा है कि नहीं? तो वो विकल्प कह रहा है कि तुम मेरे को देखो, वो विकल्प कह रहा है कि तुम मेरे साथ देखता करो, वो ये कह रहा है कि तुम अपने ज्ञान को क्यों नहीं देखते हो, वो तुम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा से एकत्र क्यों नहीं करते हो, जब देखो जब मेरे पीछे पड़े रहते हो। इतनी भाषा समझ में आ जाएगी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। होती है तो विकल्प होता है। ये आपसे किसने पूछा? अभी जिनवाणी अपने को होमवर्क सिखा रही है और अपन उसका रिजल्ट खोज के बता रहे हैं, कौन पूछ कौन रहा है अपने से? कोई कारण तो होगा क्यों? जो बताया इस पर ध्यान देना। ये तो बात है कि भाई ध्रुव रूप से अज्ञान क्यों है? ध्रुव रूप से अज्ञान क्यों है? और इतने सरल तो बात है कि उसका विकल्प का कारण क्या? विकल्प का कारण अज्ञान है। विकल्प का कारण परब्रह्म को अपना मानता है। वो विकल्प जरा एक बार शांति से सोचो तो सही, वो विकल्प निरर्थक परिणाम नहीं है, वो विकल्प का एक विषय है और उस विषय से इसको मैत्री है। नहीं नहीं नहीं, मेरे विकल्प होगा नहीं, विकल्प हुआ ना तो विकल्प का कोई विषय है, तो उसका विकल्प है, घर है, पुत्र है, पुण्य हो तो जिनेन्द्र भगवान है, तो वो विषय है ना उसका। उस विषय को जीव कनेक्शन करता है, तो वो कनेक्शन करता है तो वो आत्मा से कनेक्शन नहीं करके उस विषय से करता है। जो उस विषय से करता है तो रिजल्ट में विकल्प उत्पन्न होता है। जिनवाणी कह रही है अज्ञान है इसलिए कर रहा है। अब अज्ञान मिथ्या दर्शन इसलिए विकल्प। ये कहते ही रहो और वो जिनेन्द्र भगवान को सिखाओ। यहाँ सिर्फ सिखा रहे हैं कि आत्मा को नहीं जानेगा जब तक अनंतानुबंध का विकल्प जाएगा ही नहीं। जिनवाणी जिद पे तुली हुई है। जो 17-18 कहा था प्रथम आत्मा को जानो, उन्होंने कहा ये तो बोल दो भगवान कि 8 कर्म की थ्योरी को बताओ, मेरे को ये बताओ कौन कौन से भाव है। कुछ नहीं, सबसे पहले आत्मा को जानो। किसी आचार्य कुछ पूछते ही नहीं उनसे कि आप मेरे को पहले ये बोलो कि प्रतिदिन सुबह उठ के बिस्तर में नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर उसके बाद नहा धो के मंदिर जाओ, ये तो सिखा दो पहले कि सबसे पहले आत्मा को जानो। तो ये आचार्य कुंदाचार्य बोल रहे ये जानेगा तो सब व्यवहार आ जाएगा उसको। अभी गाथा सिर्फ ये चल रही है कि वो परिणाम निरर्थक क्यों है। विकल्प से पर में कार्य नहीं होता। दो बातें है ना, एक तो विकल्प से कार्य नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए वो विकल्प परिणाम निरर्थक हो गया है ना। उससे कार्य हो जाता तो वो सार्थक ही हो जाता। तो अब वो आखिर हो तो रहा है ना कि वो हो रहा है, इतना तो मंजूर है, पर वो सार्थक नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझना है, उसको जिनवाणी अज्ञान कह रही है और वो विकल्प से कार्य हो जाएगा, इसका नाम अधिवसाय है। इतना समझना है। विकल्प हो ही नहीं तो प्रश्न ही नहीं है। अभी तो प्रश्न ये है कि ये अध्यवसान है और अध्यवसान का अज्ञान है और अज्ञान से बंधन हो रहा है। अभी वो चारित्र के राग से बंधन हो रहा है, जिन्होंने बात ही नहीं कह रही है। देखो विषय की गंभीरता, अपन अपनी विपरीत मान्यता और अज्ञान को तोड़ने बैठे हैं कि वो अपना जरा सा याद कर लिया तो अपन खोज में लग गए। तो 50 कारण है उसके, मिथ्या दर्शन के असंख्य भेद है। अब कोई इस एंगल से चलेगा तो उस एंगल से चलेगा, तो यहाँ कोई प्रतियोगिता थोड़ी कराना। अपना अज्ञान कैसे टूटे। अपने को एक समय भी ये लगे कि मैंने इतने विकल्प करे, निरर्थक परिणाम हो, इतनी देर में मैं थोड़ा बहुत भेद ज्ञान करता, थोड़ी जिनवाणी पढ़ता, थोड़ा तो मेरे को कुछ लाभ होता। इसमें क्या लाभ हुआ? ऐसा भले ही जल जाए उसके बाद तो सोचे, सोचना तो पहले ही चाहिए।
पर उस बाद में ही सही जगह तो सही, वो तो सार्थक ही समझता। ये अज्ञान मानना भी मिथ्या दर्शन है। अब देखो, इधर देखो, अब ऐसा मानना जो अज्ञान है, अज्ञान निश्चय नहीं की प्रधानता से है। इसका अर्थ है कि ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। निश्चय नहीं की प्रधानता से है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं निश्चय से तो किसी को मारता नहीं हूँ और वो मेरे को नहीं मारता, पर व्यवहार से मैं भी मारता हूँ और वो भी मेरे को मारता है। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि निश्चय नहीं की प्रधानता है, यानी ये अनादि अनंत ऐसा ही नियम है। आचार्य गजब हो गया ना, जगत में तो बात ही नहीं चलती है। अब देखो, अब व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार इस प्रकार है कि दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पाद और व्यय हो, उसे जन्म और मरण कहा जाता है। ये उत्पाद व्यय वो विकल्प वाला नहीं है। ये शरीर का मिलना और बिछुड़ना, मिलना ये उत्पाद, बिछुड़ना ये व्यय, और इसी का दूसरा नाम जन्म मरण है। अब वहाँ ये घटना हो रही है। अब वहाँ जिसके निमित्त से मरण यानी इस पर्याय का व्यय हो, उसके संबंध में कहा जाता है कि इसने इसे मारा। यह इसका अर्थ नहीं है कि व्यवहार से मारता है। कैसे अलग की बात है। एक व्यक्ति ने तलवार से, बंदूक से उसको मारा, है ना। तो अब ये व्यवहार के प्रश्न तो पहला ही है। व्यवहार इसलिए है कि व्यवहार वस्तु स्वरूप से विपरीत बोलता है। उस जीव ने, तलवार वाले ने उसको मारा है, उसको नहीं मारा है, उसकी आयु से उसका देह छूटा है, सत्य ये है। और ये जो बाहर का है, इसके ऊपर आरोप गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसी घटना भी घटी है। आदमी था, उसके हाथ में तलवार थी, उसको मारने का परिणाम था। तो इसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये परिणाम को देख करके इसने मारा है ऐसा कहना, इसका नाम व्यवहार है। इसने इसको व्यवहार से मारा ऐसा नहीं है। पर्याय का अर्थ ये कि शरीर को पर्याय कहते हैं, असमान जाति पर्याय। दो तरह की पर्याय होती है इसमें। एक तो जीव है, तो जीव में जीव की पर्याय दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, ये जीव की समान जाति पर्याय, माने जैसा जीव है वैसी पर्याय जीव के है ना। इसमें विभाव है, अभी अपन विभाव को जीव की में डाल लो। और ये जो संयोग में शरीर है, ये इसकी जाति का तो नहीं है, पर इसके साथ में है। और दूसरी बात, इसके कर्म के उदय में मिली हुई प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको भी पर्याय कहते हैं। तो कहेंगे कि इस पर्याय में तूने क्या काम करा, इस मनुष्य पर्याय में तूने जिनवाणी भी सुनी कि नहीं, कि 24 घंटे घर के काम में लगा रहा। अब भी समझ में आया किसको कहते हैं पर्याय, क्योंकि सुनते ही कहा जो अपन समझ में आया। पर्याय तो मेरी, उसकी पर्याय से मिलती है। आपको कुछ समझ में आ रही है बात, समझने का प्रयत्न तो करो। इस मनुष्य के शरीर को जीव की पर्याय कहते हैं। ये दोनों को मिला करके जीव है। तो ये चार गति पर्याय है। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, तीर्यज पर्याय, नारकी की पर्याय, इसका न पर्याय कहते हैं। असमान जाति पर्याय मैंने जीव के साथ में ऐसा संयोग पाया जाता है। तो आप अभी कौन सी पर्याय में हो, तो हो गई कि नहीं पर्याय। पर अभी मनुष्य को देख करके उसको पर्याय कहते हैं। अब ये पर्याय मिली है ना, ये पर्याय शाश्वत है क्या, कि ये बदलेगी? कब बदलेगी? किस जन्म के बाद बदलेगी। वो अभी अंदर की पर्याय की बात नहीं है, वो हर क्षण बदलती है उसकी। जहाँ जैसा लिखा है वैसा समझना पड़ेगा ना। अब ये मनुष्य पर्याय है, अब ये पर्याय शाश्वत होती तो जीव हमेशा मनुष्य रहता। पर ये देह छूट गई ना और गया, तो कोई से न कोई सी गति में जाएगा, तो दूसरी पर्याय में जाएगा। कौन सी में जाएगा वो जिन्होंने बताएगी कि पूरी जिंदगी व्यापार व्यवसाय करता रहा और चारों कषायों में लिप्त रहा, खाने पीने के परिणामों की बात है, जमीन से ढोर बनेगा। इसमें क्या पूछना है? अभी आपको ये जो बात कह रहे वो समझने का प्रयत्न करो। सब्जेक्ट बदल जाता है उसमें, एक बात क्लियर हुई नहीं, दूसरे बीच में घुसेड़ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ है कि ये पर्याय के छूटने के काल में वास्तविक कारण तो ये है कि उसकी आयु पूरी होगी, चला जाएगा, पर बाहर कुछ न कुछ घटना होती है, उसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो वो उसको कैंसर हो जाए,
उसको हार्ट फट जाए, उसको चढ़ाव से गिर जाए, उसको कोई मर जाए, जहाज से गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इन सब की घटना कुछ भी होगी उसके ऊपर आरोप जाना, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक है। पर इससे नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। सब बात समझना चाहिए, सब बराबर समझना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक, निमित्त माने उस समय घटना होती है। अब कुछ भी हो जाए, अच्छा ये सोया सोया एकदम रह गया नींद में, अब कैसे मरा, कौन समझे? फिर जाएगा डॉक्टर के पास कि साहब रात में नींद में हार्ट फेल हो गया, तो फिर एक कारण वास्तविक कारण तो ये, कुछ भी आरोप से कुछ भी कहो, वास्तव में तो उसकी आयु इस समय पूरी हो गई और उसका मरा ये शब्द तो जेनी को शोभता ही नहीं है, ये तो जगत की भाषा में कहना पड़ता है। उसका तो ट्रांसफर हुआ है यहाँ से देह छोड़ के अगले देह में चला गया। ये व्यवहार है कि वो वहाँ पे दुख भी होता है, तीसरा भी करना, 13वां भी करना, ये नहीं करना, ये नहीं कह रहे हैं, नहीं तो उल्टा पकड़े कि जब मरता ही नहीं है तो फिर रोना भी काहे को, और तीसरा भी क्यों करना, 13वां, ये नहीं कह रहे हैं। ये सब व्यवहार है। 3 दिन तक जिनवाने को नहीं छूना, 13 दिन तक नहीं छूना, सब है बराबर। ये ज्यादा आजीवन नहीं हो जाए उसको, इसका भी तो खतरा है साथ में। इस आदमी को जब जीव तो मरता ही नहीं है ना, तो ये काहे के लिए इतना सारा आडम्बर है। देखो इसने इसे मारा, ऐसा कहना व्यवहार, या ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका अज्ञान मिटाने के लिए यहाँ पर एक कथन किया गया है, क्योंकि वास्तविक सत्य को जिसको ज्ञान नहीं है उसको ये बाहर की घटनाओं से उसको बताया जाता है। उसे जानने के बाद दोनों नयों का अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। मैंने देह को छूटने की घटना के काल में पहले तो यथार्थ निर्णय हो कि देह का वियोग होना, इसमें निश्चय कारण उसकी आयु कर्म का पूरा होना है और बाहर की ऐसी ऐसी घटना भी है, ऐसा दोनों नयों का व्यवहार उसको बराबर मानना चाहिए। अब पुनः प्रश्न होता, फिर से बदलते हैं कि मरण का अध्यवसान अज्ञान है, ऐसा आपने कहा, किंतु अब मरण के अध्यवसान का प्रतिपक्षी जीवन है ना, तो जीवन का अध्यवसाय है, उसका क्या हाल है, यानी उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या चर्चा? पहले में क्या था कि मैं अन्य को मारता हूँ और अन्य मेरे को मारते हैं, यह अज्ञान था। अब कह रहे हैं कि चलो मरण की तो गई, अब मैं पर को जिलाता हूँ और पर मेरे को जिलाता है, ये भी अध्यवसाय है, ये भी कह गए। कितना सिस्टमेटिक लिखा है सर। अब जब फटाफट पढ़ जाए तो इसमें बंद अधिकार में लिखा क्या कि कैसे ढूंढे गए, इसकी अपूरी बात है। 247 से अब ये वहाँ 3 गाथाओं का लाट था। पहले जन्म बताया था, है ना, मैं मारता हूँ पर मेरे को मारते हैं, उसको अध्यवसान कहा था, आज जवाब दे था। अब सेम ऐसा वैसे ही जिलाने की बात है। तो देखो 250 में ठीक 247 की गाथा के वर्ड टू वर्ड वही है, वहाँ मरना था और यहाँ जीना है। देखो 250 पढ़ो। जो मानता में पर जिलाऊं, मुझ जीवन पर से रहे, सो मूढ़ है अज्ञानी है विपरीत इससे ज्ञान। जब मारने का प्रकरण खत्म। अब सारी दुनिया एक बार मारने की बात तो करते नहीं है, बहुत कम होती है, पर इस जिलाने में सारी दुनिया फंसी हुई है कि मैं मारता तो नहीं हूँ, बचाता तो हूँ ना। अब ज़्यादा सुनेगा तो भी देखो ऐसा है कि भाई निश्चय से नहीं करते, तो व्यवहार से तो बचाते ही है ना जीव। और आप ही बता दो कि मुनिराज भी आखिर देख देख के चलते तो बचाते ही है ना जीव को, तो कैसी बात है। अब ये इसमें श्रद्धा और ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र का भेद
अच्छी तरह से समझे तब समझ में आएगी। ये जो मिथ्या दर्शन है ना, इसमें ये मैं मारता हूँ और पर मेरे को मारते हैं, जैसा ये मिथ्या दर्शन है, सेम कैटेगरी का मिथ्या दर्शन मैं जिलाता हूँ और अन्य मेरे को जिलाते हैं। दोनों के मिथ्या दर्शन में कोई अंतर नहीं है, परिणाम में अंतर है कि वहाँ मारने का परिणाम है और यहाँ बचाने का परिणाम, ये अंतर है, परंतु मिथ्या दर्शन एक जैसा है और मिथ्या दर्शन का फल निगोद है। एक डायरेक्ट निगोद जाता है और एक वाया। ये तो समझ आ रहा है। बचाने के परिणाम वाला मिथ्या दर्शन सहित पुण्य करके स्वर्ग जा करके वहां से या तो सीधा भी जा सकता है, तिरंज भी बन सकता है, फिर पाप करके फिर निगोद जाएगा, जाता परमानेंट तो वहीं जाएगा। और नरक वाला तो ही परिणाम भी खराब है, तो वो यहीं तिरंज होकर यहीं निगोद चला जाए, जैसा परिणाम हो उसका। समझ में आ रहा है क्या? मैं मार सकता हूँ, ऐसे में बचा सकता हूँ। बचाने का परिणाम और मारने का परिणाम, इनमें भेद जरूर है, पर मान्यता में कोई भेद नहीं है। जो जगत के अंदर सब्जी मैं बनाता हूँ, रोटी मैं बनाता हूँ, वो अगर मुनि दशा भी अंगीकार कर ले तो जंगल में बिच्छी कमंडल मैं हिलाता हूँ और अन्य जीवों को मैं बचाता हूँ। तो मिथ्या दर्शन सेम कैटेगरी का है। अब जिनवाणी मिथ्या दर्शन को दूर करना चाहती है, ये परिणाम सुधारना चाहता है। पहले तो अभी इतना समझे कौन कि दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर ये है कि जो मैं कर सकता हूँ, यानी मार सकता हूँ और बचा सकता हूँ, ये जो परिणाम है, ये परिणाम उसके अभिप्राय का परिणाम है, ये श्रद्धा का परिणाम है, ये मिथ्या दर्शन है और इससे निरंतर घाती कर्म बनते हैं। समझ आए? आत्मा का घात होता है इसके अंदर। और जो बचाने का और मारने का जो परिणाम है वो अघाती कर्म की प्रकृति है, तो उसमें अघाती कर्मों में अंतर आएगा। मारने के परिणाम और बचाने के परिणाम दोनों से जो बंधन होगा वो अघाती कर्म संबंधी है, तो उसमें जो उदय आएगा वो उससे संयोग में आएगा। और ये जो बचा सकता हूँ और मार सकता हूँ, ये जो परिणाम है ये श्रद्धा की विपरीतता है। और दूसरी बात है कि दोनों के अंदर कर्ता बुद्धि सेम है। अरे ये रहस्य को जाने ऐसे थोड़े कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, जिनवाणी ने कह दिया अपना क्या झगड़े में पड़ना। अरे भाई ये घाती कर्म की प्रकृति है और घाती कर्म की सब प्रकृति पाप रूप है, और वो बचाने के परिणाम को दुनिया धर्म कहेगी, पर उस दूसरे को बचाने के परिणाम ये हिंसा, ये जैन दर्शन किएगा। ये कोई बात नहीं मिलेगी। दूसरे के परिणाम को, दूसरे को बचाना ये हिंसा, ये नहीं कह रहे। दूसरे को बचाने के परिणाम में इस जीव में जो विकल्प होता है उससे आत्मा का घात हो रहा है और यह धर्म है। इतना रहस्य देखो, बराबर समझना है, यहाँ शांति से समझना। अगर उठ अभी कुछ इधर उधर उपयोग को भटकाते भटकाते सुना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नंबर 1, मारने के परिणाम, बचाने का परिणाम, दोनों के अंदर कर्ता बुद्धि सेम है। कर्ता बुद्धि यानी आत्मा के स्वरूप से विपरीत परिणाम। दूसरी बात है, दोनों परिणाम के अंदर, मारने का और बचाने का परिणाम, दोनों के अंदर वस्तु स्वरूप का उल्लंघन है। जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, जिसका उन्होंने निषेध किया ये उसको करना चाहता है, ये बड़ा भारी पाप है। और वो जो बचाने का है वो बहुत हल्का पुण्य है, कोई दम नहीं उसमें। इसको कौन समझे? ये तो गुरुदेव की देन है, किसी की ताकत नहीं है कि निकाल ले। और अभी ये सीधा देखो साहब, मेरी बात सुनो आप। उसको आप तो एक बात बताओ कि वो जीव है, उसको बचाएं कि नहीं बचाएंगे, बता दो आप। तो फिर एक गली निकालेगा क्या? देखो साहब, ये आप तो ये बता दो कि ये रोटी नहीं बना सकता, हम चौके में जाके बनाए कि नहीं बनाए। तो फिर एक हल कर लेते अपन, बनाओ तो सही, पर उसको अपना कर्तव्य मत मानो। ये जिन्हें भगवान ने कब कहा है? मेरी बात समझ, फिर से कहूँ कि वो जीव को बचाओ तो सही, पर उसको मैं बचा सकता हूँ ऐसा मत मानो। तो ये तो कहाँ से लेके आएगा? जिन्हें भगवान ने तो कहा कि बचा ही नहीं सकता,
तो तूने बीच में से कहाँ से लेके आया कि बचाओ तो सही पर ऐसा मत मानो। फिर दो काम, जब तू ये क्यों नहीं विकल्प होता है कि बचाने संबंधी मुझे कोई अधिकार नहीं है, पर बचाने का परिणाम। अब सुनना खतरनाक बात कि यदि कोई जीव, चाहे वो परिवार का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तिर्यंश हो, वो किसी रागी जीव के सामने तड़फ रहा हो और उसको बचाने का परिणाम मन कषाय नहीं हो, तो उसकी कषाय तीव्र है। मेरी बात सुनो। वीतरागी हो, दिगंबर मुनिराज हो और भगवान हो, तो कोई मर भी रहा है तो उसको परिणाम नहीं होगा बचाने का, पर उसकी जब तक वो खुद अरहंत नहीं बन जाए तब तक उसके अंदर राग का परिणाम जिंदा है। तो वो परिणाम यदि मंद नहीं होगा तो तीव्र होगा वो। तो निष्ठुर हुआ कि उसके सामने अभी घर के ही लोग तड़प रहा और उसको परिणाम नहीं आता है, दूसरों की बाहर की तो क्या करे बात। अब या तो वो परिणाम नहीं आता है और या फिर उसको ढिंडोरा पीटता है कि मैंने बचाया, मेरे को इनाम दो, ये करो वो करो। या तो उसको धर्म मानता है और या फिर निषेध करता है। बचाने वाले परिणाम में इतनी सारी रिस्क है। कुछ मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया, टाइम भी हो गया, भक्ति वक्ति करना ही है। परिणाम हो रहे हैं, इसका भी तो डेथ पे जाके दो रहस्य बता रहे ना, एक तो परिणाम हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तो वस्तु स्वरूप में हस्तक्षेप कर रहा है। तो क्यों हो रहा है तो प्रश्न एक ही है कि जब तक आत्मा को नहीं जाने का करेगा ये वो तो उसका तो अब जवाब ही क्या है कि क्यों हो रहा है। अब सीधी बात है कि तुम कर रहे हो इसलिए हो रहा है, अब क्या करें। और जिनवाणी सब एंगल से बताएगी। अब क्यों, अब तुमसे पूछते हैं कि गंदा परिणाम है, तुमको पता है ना। किसको नहीं पता है कि क्रोध और मान का परिणाम खराब है? किसको नहीं पता है? पता है। क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो, ये बताओ आप देखो, आप कह रहे हैं कि अपना भी हो रहा है। जब इसके ऊपर जवाबदारी डालते हैं, अरे तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, तुम उसको अपना मानते हो इसलिए कर रहे हो, ये बोलो ना कि वो तो सब अपने आप ही हो रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर उसमें स्वच्छता बिगड़ना है। अरे पर वो जिसके पीछे हो रहा है वो वस्तु स्वरूप में हस्तक्षेप कर रहा है और फिर उस परिणाम को ये भला जान रहा है, इसलिए हो रहा है वो। तो जानो तो सभी बात जानो फिर। और सीधी बात वो कब तक होता रहेगा कि मैं जब तक उस परिणाम को उपादेय जानूंगा तब तक होता रहेगा, क्योंकि मैं उसको सार्थक जान रहा हूँ। मेरे को परिणाम निरर्थक लग ही नहीं रहा है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि क्रोध के परिणाम से उधर काम हो रहा है कि मैं चल रहा हूँ। बोलो, उसको कमेंट में समझ में आएगी बात। जिस दिन आ गई उस दिन ज्ञानी बन गया। और पार्श्वनाथ इसी बल पे बने कि वो पत्थर मेरे अंदर तो प्रवेश कर ही नहीं पाया। मैं जबरदस्ती, ये खुद ही कषाय की आग में जल रहा है, तो ये तो हर ज्ञानी के लिए दया का पात्र है, क्रोध का पात्र थोड़ी है। तो इसलिए वो अपना काम करते रहे और भगवान बन गए, और ये अपनी आग में जलता रहा और 10 भव भटकता रहा। एक बार वस्तु स्वरूप को देखो तो सही, वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचो तो सही। मायाचार्य का परिणाम क्यों करता कि ऐसा समझता कि वो भी धोखे में आ जाएगा और मेरे सार्थक हो जाएगी। अरे तू इस मायाचार्य को ढोर बन जाएगा, ये समझ भी नहीं आती उसको। ढोर नहीं समझते। मायाचार्य मैंने टेढ़ा परिणाम, तो शरीर सीधा है तो शरीर का टेढ़ा होना, तो टेढ़ा होने का अर्थ तिरंज होना। तो मायाचार्य के परिणाम में कहाँ जाएगा? अच्छा, अपने तो किसी के नहीं चलते ना, तो अपन सब समझ गए। कितना होशियार है कि जिन्हें भगवान कह रहे तो भी समझ में नहीं आ रहे, बुद्धू तो खुद बन रहा है। अरे कैसी बात है। और मायाचार्य की सिंपल सुनना कि सब काम के लिए समय है, अपने आत्मा चिंतन के लिए समय नहीं है। और इसको कैसे मायाचार्य सब बात समझ में आती है। भाई ये द्रव्य की, उनकी, पर्याय की, ये मार सकता हो, बचा सकता हो, चारित्र का बनना, श्रद्धा का, ये समझ में नहीं आती। ये मायाचार्य का सोपान है, ये ले जाएगा तिर्यंश में। आत्मा के साथ मायाचार्य। ये अभी किसके साथ है ये प्रश्न नहीं, इसका फल क्या है ये बता रहे हैं। तो वो जितनी मायाचारी हो रही है अपने साथ ही हो रही, दूसरे के साथ थोड़ी हो रही है। जिन्हें भगवान दिव्य देवी में आत्मा आत्मा कह रहे और ये कह के नहीं मैं तो शरीर हूँ। और मायाचारी किसको कहते हैं? और मैं तो साहब खाली व्यवहार से कहता हूँ, मानता थोड़ी हूँ। कितना होशियार है। अरे कैसी अलौकिक बात है। जिनवाणी कह रही कि देखो भाई,
जो एक जीव की दूसरे जीव की हिंसा नहीं हो जाए, ऐसा ध्यान रखो। अरे साहब सुन तो लिया, अनादि अनंत है, वो मरेगा तो अपनी आयु से मरेगा, तो मैं थोड़ी कोई मारता हूँ। ये क्या, इसको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या सीखता है? अब ज्ञान तो उसके अंदर से आता है। क्या करें, भजन को सुनने के लिए सब आतुर है, अपन काय को अंतराय डालें उसमें।